मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना की वजह से राज्यपाल अस्पताल में भर्ती थे और अब उन्हें छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद जो चीज़ें हैं, जो प्रस्ताव है, उसको पास करने में आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना की जो है कल शिवसेना की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कल एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई अन्य राजनीतिक दल उसके या उसके संस्थापक बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताते चले कि असंतुष्ट विधायकों के गुट ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में खुद का नाम जो है शिवसेना बाला साहेब रख लिया है। और इधर जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना के जो बागी नेता एकनाथ शिंदे और भाजपा के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच भी गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिल्ली या मुंबई नहीं बल्कि बेहद गुप्त अंदाज में बड़ोदरा में रखी गई। जाहिर है ऐसी जानकारी से उद्धव ठाकरे की चिंताएं जो है वो बढ़ गई होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधान भवन सचिवालय के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 बागी विधायकों ने अयोग्य घोषित किए जाने की अर्जी पर समन जारी किया है। बागियों ने 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि इस जवाब को लेकर अब शिंदे गुट जो है उनके तरफ से भी 7 दिन का जो है वक्त लिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले में। वहीं एक बार फिर संजय राउत जो है जो बैठक है जिसमें कई सारे प्रस्ताव लाए गए, जिसमें बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया गया, तो उसी बैठक के बाद उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भरोसा रखेंगे। कल उद्धव जी ने कहा कि जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना के नाम का इस्तेमाल ना करे और अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करे और वोट मांगे। यही नहीं, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आगे कहा कि उन्हें जो करना है करने दो, मुंबई में तो आना ही पड़ेगा, वहां बैठकर हमें क्या सलाह दे रहे हैं। हजारों लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ही हैं और विरोधियों को मेरी सलाह है कि वो लोग बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल ना करें। शिवसेना कार्यकर्ता सड़क पर है, उन्हें बस इशारे का इंतजार है। संजय राउत ने सवाल किया कि अगर शिंदे सीएम बनना चाहते हैं तो बताइए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच राउत ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, बागी विधायक मुंबई आकर बात करें। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि पहले भी बीजेपी ने धोखा दिया, इसीलिए मेरी बागियों को सलाह है कि किसी के झांसे में न आए। बागी विधायकों पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा, आपके 10 बाप है, आपके बाप तो नागपुर और दिल्ली में है। बाला साहब के नाम का इस्तेमाल ना करे, बागी अपने बाप का नाम का इस्तेमाल करे। दरअसल विधानसभा डिप्टी स्पीकर की ओर से 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया। इस पर डिप्टी स्पीकर ने 27 जून तक जवाब मांगा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना है उस पर भरोसा है, कितने दिन वहां बैठकर मुंबई में तो आना ही पड़ेगा, हमें संयम रखा है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़कर गए हैं तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगे, हमारा तो एक ही बाप है, आपको तो 100 बाप है। उन्होंने कहा कि आप 10 बार बाप बदल रहे हैं। राउत ने कहा कि यह बात बदलने का जो तरीका है वो हमारी पार्टी में नहीं चलेगा। राउत ने शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा, 2.5 साल से संबंधित पद लेकर बैठे हैं, क्रीम पोस्ट लेकर बैठे हैं, अब उनको जो है चमक से जो है चमक उनको अब बढ़िया लग रही है। क्या पता नहीं कि कौन सा नशा किया है, जो बाहर चले गए उनकी शिवसेना नहीं हो सकती। अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने विधायक के इस टाइम त्याग पत्र दीजिए। मैं नारायण राणे को मानता हूँ, वो बाहर गए और उनके साथ विधायक थे, सबने अपना त्याग पत्र दिया था। राउत ने कहा कि बाहर बैठ के आप हमको हिंदुत्व मत सिखाइए। 2019 में शिव सैनिकों को भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो बताइए, मैं उनका एयरपोर्ट जाकर स्वागत करूंगा। आसाम में बाढ़ आई है, रेडिसन होटल के बाहर तक बाढ़ है, लेकिन उनके वहां मजे चल रहे हैं। कुछ विधायकों से 5 मिनट पहले मेरी बात हुई, वहां पर विधायकों को जबरदस्ती रोका गया है। जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है वापस आने की, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राउत ने कहा कि मैं कल से रेडिसन होटल को मेल कर रहा हूं कि हमको भी होटल में 20 रूम दिए जाए। उनके मंत्रियों को भी मेल भेजा है कि हमें वहां पर एक प्रोग्राम करना है पर्यटन के संदर्भ में, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। जिनको लगता है महाशक्ति दिल्ली में है, असल में शिवसेना ही महाशक्ति है।
हमें भी कमरा दिया बजाय हम भी वहां घूमना चाहते हैं और लोगों से बात करना चाहते हैं। दरअसल असम के सीएम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की गुवाहाटी घूमने के लिए आए, उसी पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने जो है ये बातें तर्ज कसी है। वहीं संजय राउत ने ये भी कहा कि बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। जिन लोगों ने, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उन पर कठोर कार्रवाई करने के सर्व अधिकार हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत छठे प्रस्ताव में कहा गया कि बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो हमें ये मंजूर नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो तेजी से बदल रही सियासी खेल में अब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की भी एंट्री हुई। सोनिया गांधी ने फोन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिलासा दिया। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से कहा कि संकट के समय कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इस बीच शिवसेना के एक जिलाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह शिवसेना के विधायकों की फूट अब संगठन तक पहुंचती नजर आने लगी है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं सियासी घमासान लगातार जारी है। संजय राउत के बोल बदल गए हैं। संजय राउत जो है इसी तरीके से जहर उगलते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरीके के कटु बयान जो है उनके तरफ से दिया जा रहा है। वहीं सोनिया गांधी फोन करके उद्धव ठाकरे को दिलासा दे रही है। तो अब जो है राज्यपाल को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गया है। अस्पताल से छुट्टी मिल जाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बनने वाली है, क्योंकि जो प्रस्ताव इतने दिन से जो कहीं ना कहीं रखे हुए थे, क्योंकि राज्यपाल की तबीयत नहीं ठीक थी, कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, अब उन पर तेजी से काम होगा और आने वाले वक्त में फ्लोर टेस्ट भी जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार जो है संजय राउत धमकी दे रहे हैं और सारी चीज़ें कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं चलेगा, या फिर जो है आप अपने बाप का नाम इस्तेमाल करिए दिल्ली में और इस तरीके से आपके 10 बाप है, तो इस तरीके की जो आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं वो टिप्पणी संजय राउत की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं अब डराने पर चले आए हैं। हाल की बात है जब उन्होंने ऐसा जो है डराना शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि सड़कों पर उतर जाएंगे, और इसके बाद आपने देखा है कि बागी विधायकों के पोस्टर के साथ, उनके ऑफिस के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ क्या कुछ जो है शिव सैनिकों ने किया। तो अब एक बार फिर से उसी तरीके का उनका जो है डराने वाला एक अंदाज देखने के लिए मिल रहा है। एक बार फिर से वो यही बात कर रहे हैं कि सैकड़ों शिव सैनिक बैठे हैं, बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यानी एक बार फिर संजय राउत के जो बातें हैं, जो तंज है, जो उनको बात करने का तरीका है, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि हार की जो भनक है वो उन्हें लग गई है। और यही आपने वो मुहावरा सुना होगा कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो यही आलम कुछ जो है महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हो चुका है, जहां पर उनके पास ऑप्शन नहीं है, गुस्सा भी आ रहा है, जता भी नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके की बयानबाजी देकर अपने आप को उन्हें संतुष्ट रखना पड़ रहा है। तो ऐसे में लगातार जो है आप देख सकते हैं कि अब इस पर जो है बागी विधायकों की भी प्रतिक्रिया आती है। जिस तरीके के संजय राउत तो बात करते हैं, उस पर दीपक खासकर मेरे भी जो है पहले ही कहा है कि संजय राउत को लगता है ये सारी चीज़ें आपत्तिजनक है या सारी ऐसी बातें हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है हम उनके नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम शिवसेना की काफ़ी इज्जत करते हैं। और इससे पहले भी दीपक खासकर ने संजय राउत के ऊपर जो है एक्शन लेने की मांग की थी। उद्धव ठाकरे से कहा था कि जिस तरीके से धमकाया जा रहा है उन्हें जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो है लगातार बयानबाजी चल रहा है। संजय राउत अब आसाम में जो है एक शो भी करना चाहते हैं, इसके लिए होटल में अब वो जो है मंत्रियों को फ़ोन कर रहे हैं कि उन्हें भी स्पेस दिया जाए, 20 कमरे उन्हें भी दिया जाए, लेकिन अभी उन्हें कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। राज्यपाल को छुट्टी मिल चुकी है, संजय राउत का जहर उगलना जारी है, एक के बाद एक बयानबाजी जो है संजय राउत करते नजर आ रहे हैं। तो और इसके साथ ही साथ अब सोनिया गांधी ने भी उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया। सोनिया गांधी की भी तबीयत जो है नासाज है, वो भी कोरोना की वजह से अस्पताल में है। ऐसे में उन्होंने फ़ोन करके उद्धव ठाकरे को कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन क्या ये साथ महाराष्ट्र की सरकार को टूट से बचा पाएगी, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।